एक और बड़ी खबर है रूस के प्लान को लेकर। देखिए, यूएस इंटेलिजेंस का एक और दावा इसी को लेकर आया है कि डॉनबास रीजन में ही नहीं रुकेगा रूस। यह कहना यूएस इंटेलिजेंस का। रूस का ट्रांसनीस्ट्रिया तक जाने का प्लान है और क्रीमिया से ट्रांसनीस्ट्रिया तक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। यह यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक दावे सामने आ रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी धमकी रूस की ओर से। रूसी धमकी के बीच फिनलैंड के स्टैंड की अमेरिका ने तारीफ की है। फिनलैंड के पीएम राष्ट्रपति ने कहा है कि नाटो में जाने का ये सही वक्त है। किसी भी वक्त नाटो सदस्यता के लिए अप्लाई करेगा फिनलैंड। जल्द स्वीडन भी नाटो मेंबरशिप का, आपको बता दें, फैसला इस पर कर सकता है। तो एक जमाने में नाटो मेंबरशिप एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स की तरह था, लेकिन आज लगता है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। और शायद ये संभव है कि कुछ ऐसे देश शामिल भी कर लिए जाएं। कम से कम संकेत यही दिखाई दे रहे हैं। रूस का यूक्रेन अटैक नाटो के लिए मौका, यही बात हम कर रहे हैं। क्या नाटो के एक्सपेंशन कंसोलिडेशन का एक बड़ा अवसर है? अमेरिका यूरोप युद्ध को रूस की बड़ी रणनीतिक गलती बता रहे हैं और यूक्रेन को ग्राउंड बनाकर नाटो का विस्तार तेज करने का प्लान। फिनलैंड स्वीडन से जुड़ने पर नाटो में 32 सदस्य हो जाएंगे। रूस के हमले की वजह से पश्चिमी देशों की एकजुटता बढ़ी है नाटो पर। फिनलैंड के रुख का व्हाइट हाउस ने स्वागत किया। यूएस ऑफिसर लगातार फिनलैंड स्वीडन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नाटो में एप्लीकेशन से पहले ही सुरक्षा बढ़ाने पर काम शुरू हो चुका है। स्वीडन और फिनलैंड की सिक्योरिटी गारंटी पर बात हो रही है। रूस को बड़ा खतरा बताकर नाटो को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। मेजर शाह, जो पुतिन जिस बात से डर रहे थे वही हो रहा है। वो चाहते थे कि नाटो ना बढ़े, नाटो बढ़ रहा है। वो चाहते थे कि नाटो कंसोलिडेट ना वो हो रहा है। वो चाहते थे कि नाटो के हथियार कम हो, वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रवि भाई, देखिए बात ऐसी है, हमारे सारे ख्यालात सच निकलते हैं। इससे ये बात साबित हो रही है हमें अच्छे ख्यालात भी है, बुरे ख्यालात भी। आप क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, क्लब की मेंबरशिप से आपको क्या फायदा? स्विमिंग पूल फैसिलिटी मिलेगी, स्कॉच खेल पाएंगे, हैं? उसी तरीके से आप उनको एक सब्सक्रिप्शन भी देंगे, आप एक मंथली फी भी देंगे। उसी तरीके से अब आप नेटो की मेंबरशिप ले रहे हैं। आप फायदा क्या है? पूरे नेटो राष्ट्र आपकी सुरक्षा करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, आप पे कोई आज उठा के देख नहीं पाएगा। तो वो ही चीज हो रही है यहाँ पे। आप हर कोई चाह रहा है ये सही मौका है। फिनलैंड ने कहा भाई यही मौका है, मार लो चौका। हर कोई आएगा अपनी सबसे नेशनल इंटरेस्ट पहले आते हैं, ठीक, तो वही कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। और अपने अस्तित्व पर जब खतरा आता है तो इसी बात को लेकर रशिया की ओर से ये धमकी दी गई थी कि फिर हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नॉर्थ मैसेडोनिया में नाटो देशों का युद्धाभ्यास चल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस की सेना का युद्धाभ्यास होगा। 19 देशों के 10,000 सैनिकों की ये वॉर एक्सरसाइज होगी। आपको बता दें, इसका साफ मतलब यह है कि पूरे यूरोप में हलचल है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया की तस्वीरें हैं जहां पर ये वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। और एक दो नहीं बल्कि 19 देश ऐसे हैं जो इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीस के पास ये जगह जहां पर ये वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। और इसका साफ तौर पर मतलब यही निकाला जा रहा है कि न सिर्फ रोमानिया या पोलैंड या जर्मनी भर में रशिया की इस धमकी को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। पूरे यूरोप में हलचल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।